एहसान टीवी के मुआज़्ज़ज़ देखने और सुनने वाले दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आजकल प्यार और मोहब्बत के कई अफसाने गर्दिश कर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया अफसाना, नई कहानी सुनने को मिल जाती है। जब से स्मार्टफोन्स हर आम और खास की दस्तरस में आए हैं, तब से हर आए दिन कोई ना कोई अनोखी कहानी जन्म ले रही है। हम यहाँ स्मार्टफोन्स या सोशल मीडिया की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन उनका इस्तेमाल करने वाले लोग कई तरह के हैं। सब की सोच अलग है। कोई इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, तो कोई ऐसे भी अफराद हैं जो इनको नेगेटिवली इस्तेमाल करके खुराफात में बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियों से दोस्तियां करके उनकी इज्जत तार तार करना, फिर वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करना आजकल का मामूल बन गया है। वैसे तो आपने प्यार मोहब्बत की बहुत सारी दास्तानें सुन रखी होंगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किसी पाकिस्तानी लड़के को किसी गैर मुल्की दोशीज़ा से इश्क हो गया और वो पाकिस्तान पहुंचकर उससे शादी भी रचा लेती है। इस तरह के कई ऐसे वाकयात भी हुए हैं। किसी पाकिस्तानी लड़कियों को किसी गैर मुल्की लड़के से मोहब्बत हो गई और वो उससे शादी करके उसके मुल्क में चली गई, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। इसे कोई बॉर्डर, कोई मजबूरी नजर नहीं आती, बस अपने महबूब को पाने का जुनून सर पर सवार होता है। आज हम आपको जो लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, जिसको लेकर गुज़श्ता 3 दिनों से भारतीय मीडिया चिल्ला रहा है, भद्दे तरीके इस्तेमाल करके अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है। और बड़े बड़े भारतीय तज्जिया निगार जिस अंदाज में लोगों के सामने ये इशू बना रहे हैं, उसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। ये सब वहाँ क्यों हो रहा है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर खैरपुर से ताल्लुक रखने वाली सीमा नामी लड़की, जो कि 4 बच्चों की मां है, 2014 में उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई, जिसके सबब सीमा की गुलाम हैदर नामी लड़के से दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों में बात दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत तक पहुंच गई। एक साथ जीने मरने के वादे होने लगे। 3-4 माह फोन पर बात करने के बाद उन दोनों ने आपस में शादी करने का इरादा कर लिया, लेकिन दोनों के घर वाले ना माने तो उन दोनों ने घर से भाग कोर्ट मैरिज कर ली और कराची जाकर बस गए। दोनों के यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। गुलाम हैदर कराची में रिक्शा चलाता था, लेकिन गुजर बसर बहुत मुश्किल था। उनके रहने के लिए अपना घर भी नहीं था, किराए के घरों में धक्के खाते फिरते रहे। इस सब से छुटकारा पाने के लिए 2019 में रोजगार के लिए गुलाम हैदर सऊदी अरब चला गया। मेहनत मजदूरी की कमाई से कराची में एक छोटा सा मकान अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दिया। बीवी और 4 कमसिन बच्चों को स्मार्टफोन तक लेकर दिया। सीमा का अपने स्मार्टफोन पर पबजी गेम खेलते खेलते इंडियन शहरी सचिन से राब्ता हुआ। दोनों पबजी खेलते खेलते व्हाट्सएप पर बातें भी करने लगे और एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए। सचिन एक मजदूर है और सीमा से उम्र में भी बहुत छोटा है, लेकिन सीमा के सर पर एक बार फिर इश्क का भूत सवार हो गया, क्योंकि सचिन ने उसको बड़े बड़े और सुहाने ख्वाब दिखाए, कसमों और वादों से उससे प्यार का ढोंग रचाया, जिससे सीमा बहक गई। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी कि वो शादीशुदा है। उसके 1-2 नहीं बल्कि 4 मासूम बच्चे हैं, और जिस इंडियन लड़के से वो प्यार कर बैठी है वो हिंदू है। सीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर सचिन से शादी करना चाहती थी। सीमा ने कराची में खामद का बनाया हुआ मकान बेचा और अपने बच्चों को लेकर दुबई चली गई। वहां से वो बच्चों समेत नेपाल पहुंच गई, जहां मीडिया के मुताबिक उसने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और मंदिर में जाकर इंडिया के हिंदू लड़के सचिन से शादी कर ली। सीमा सचिन की मदद से बच्चों समेत गैर कानूनी तौर पर नेपाल से इंडिया दाखिल हुई और दोनों दिल्ली के करीबी इलाका में किराया के मकान पर रहने लगे। कहानी यूं खुली कि इंडिया में शादी रजिस्टर करवाने के लिए सीमा के जेली दस्तावेजात तैयार करवाने के लिए एक एजेंट से राब्ता किया गया, जो कि पुलिस का मुखबिर निकला, और सीमा अपने 4 बच्चों और सचिन नामी आशिक समेत पुलिस के हथे चढ़ गई। अलबत्ता अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। सीमा ने इंडियन सहाफियों को बताया है कि वो अपने खामद गुलाम हैदर को छोड़कर अपनी मर्जी से नेपाल से इंडिया पहुंची है। सचिन के इश्क में उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार किया है और नेपाल के मंदिर में उसने सचिन से शादी कर ली। अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस बात से इंडियन मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। मीडिया वाले बढ़ा चढ़ाकर खबरें शाये करने लगे कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा को थ्रेट्स मिल रही हैं, उसकी जान को भी खतरा है।
जबकि सीमा अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इस जोड़ी को देखा जाए, उन दोनों के कई इंटरव्यू हो चुके हैं जिनमें हर इंटरव्यू में तजाद पाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी पहले शादी हुई जिसके बाद सीमा पाकिस्तान वापस चली गई और दूसरी बार पहले की तरह दुबई से नेपाल का सफर किया और नेपाल से इंडिया आई। दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये पहला ही सफर था। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर शादी की है और सीमा ने हिंदू मजहब कबूल कर लिया है। इस सब को लेकर इंडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल की कोशिश है कि किसी तरह इस वाक्य को लेकर नफरत की आग मजीद भड़काई जाए। सीमा मोहब्बत की वजह से यहाँ आई, लेकिन कुछ नफरत फैलाने वाले लोग उसको रोकना चाहते हैं वगैरह वगैरह। हकीकतन किसी भी पाकिस्तानी को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सीमा ने जो किया है, लेकिन उसका तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा या उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। आखिर में इतना कहूंगा कि इस वक्त इंडियन न्यूज चैनल्स के एंकर्स और रिपोर्टर्स जो नफरत फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो लोग सीमा को कैमरे के सामने बिठाते हैं, उसका रोना धोना टीवी पर चलाते हैं, उसके आंसुओं को जूम करके दिखाया जा रहा है। वहाँ 2-4 मजहबी शिदत पसंदों को बिठाकर उनके कमेंट्स लिए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं। इस तरह इस खबर को अजीबो गरीब हवा दी जा रही है। काबिले गौर बात यह है कि वो लड़की सीमा पाकिस्तानी लगती ही नहीं। जैसे वो रवानी से हिंदी बोलती है वैसे कोई पाकिस्तानी नहीं बोल सकता। उसका अंदाज, चाल ढाल सब कुछ मशकूक सा लग रहा है। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।